नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, भारत के अंदर स्वदेशी वर्सेस विदेशी आए दिन होता ही रहता है और हाल ही में अभी आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ भी हुआ था, जिसके अंदर भारत के आयुर्वेद को नीचा दिखाने की खूब सारी कोशिश की गई थी और यह युद्ध अभी भी चल रहा है। उसी तरीके से भारत के स्वदेशी प्रोडक्ट्स का भी बहुत ज्यादा अपमान किया जाता रहा है और विदेशी प्रोडक्ट्स को बड़े चाव से खाया जाता है। दोस्तों, अगर आपका कोई जान पहचान का या फिर अगर आपका कोई रिश्तेदार बाहर विदेश में रहता हो और अगर वो आपके लिए विदेश से कभी कोई खाने पीने का सामान लाया होगा तो आपने भी महसूस किया होगा कि उसके स्वाद में और भारत के अंदर मिलने वाले कैडबरी और 5 स्टार के स्वाद में काफी ज्यादा अंतर होता है, क्योंकि ये कंपनियां भारत के अंदर स्वाद के नाम पर अपना कूड़ा बेच रही हैं, जिसको लेकर आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और इसने सबको हैरान करके रख दिया है कि आखिर ये बड़ी बड़ी कंपनियां पैसों के नाम पर इस प्रकार का खिलवाड़ कैसे कर सकती हैं। अब आखिर क्या ये पूरा मामला, उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, नेस्ले की मैगी एक बार फिर से सुर्खियों में है। खबर है कि नेस्ले के 60% प्रोडक्ट्स हेल्दी नहीं है, यानी सेहत के लिए हानिकारक हैं। यह आरोप ना तो बाबा रामदेव ने लगाया है, ना किसी कंपटीटर कंपनी और ना ही किसी फूड रेगुलेटर ने, बल्कि यह खुलासा दुनिया की सबसे बड़ी फूड एंड ड्रिंक कंपनियों में शुमार नेस्ले ने अपनी रिपोर्ट में खुद ही किया है। इस खुलासे के सामने आने के बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। असल में कंपनी के कुछ बड़े अधिकारियों के बीच कंपनी के खाने पीने के प्रोडक्ट्स को लेकर प्रेजेंटेशन शेयर किए गए थे। इनमें कहा गया है कि नेस्ले का बनाया ज्यादातर सामान हेल्दी नहीं कहा जा सकता। इसके बाद यह रिपोर्ट लीक हो गई थी। जब एक अखबार ने इस लीक डॉक्यूमेंट्स के जरिए खबर छापी तो पूरे देश के अंदर हंगामा मच गया। इस हैरान करने वाली रिपोर्ट में नेस्ले ने खुद स्वीकार किया है कि उसके 60% प्रोडक्ट्स हेल्दी कैटेगरी में आते ही नहीं है। कंपनी अब तक अपने प्रोडक्ट्स में न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने के लिए नई रणनीति पर काम कर रही है, जहां पर कंपनी यह कहकर जनता को वापस से टोपी पहनाना चाह रही है। तो ऐसे में आपको बता दूं कि कंपनी के भीतर सर्कुलेट किए गए डॉक्यूमेंट्स में यह भी कहा गया है कि कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं जो कभी भी हेल्दी नहीं हो सकते, चाहे उनके अंदर कितना भी बदलाव किया जाए। तो ऐसे में नेस्ले जनता को एक बार फिर से बेवकूफ बनाने का प्रयास आखिर क्यों कर रही है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम में एनिमल फूड और मेडिकल न्यूट्रिशन को छोड़कर नेस्ले के केवल 37% फूड एंड बीवरेज प्रोडक्ट्स ही 5 में से 3.5 से ज्यादा की रेटिंग पाने में कामयाब रहे। नेस्ले का कहना है कि हेल्थ स्टार रेटिंग और न्यूट्री स्कोर को प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के लिए अच्छा माना जाता है। कंपनी का मानना है उसके आधे से ज्यादा प्रोडक्ट्स इस हेल्थ सिस्टम में नहीं आते। नेस्ले कंपनी के जिन खाने पीने के सामान को लेकर बातचीत की गई है उसमें 37% को ऑस्ट्रेलिया की हेल्थ स्टार रेटिंग के हिसाब से 5 में से 3.5 की रेटिंग मिली है। कंपनी के जो अंदरूनी डॉक्यूमेंट्स में लीक हुए हैं उसमें नेस्ले ने 3.5 रेटिंग को हेल्दी यानी कि स्वास्थ्यप्रद का पैमाना माना है। लीक डॉक्यूमेंट्स में माना गया है कि कंपनी के खाने के 70% सामान और 96% पेय पदार्थ कॉफी को छोड़कर स्वास्थ्यप्रद की सीमा में नहीं आते। इसके अलावा नेस्ले की 99% कन्फेक्शनरी आइटम यानी मीठा सामान जैसे टॉफी, चॉकलेट आदि और आइसक्रीम भी हेल्दी की कैटेगरी में नहीं आते। कंपनी के सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स और पानी ही ऐसा ही प्रोडक्ट है जो 3.5 की रेटिंग की सीमा को मैच करता है। जिसके बाद नेस्ले ने अपना डैमेज कंट्रोल करते हुए कहा कि हम अपने सभी प्रोडक्ट्स को देखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सभी संतुलित डाइट और उचित न्यूट्रिशन दे। हमने दशकों तक मेहनत करके मजबूत नींव तैयार की है। मिसाल के तौर पर हमने अपने खाने के सामान में से चीनी और सोडियम को धीरे धीरे कम किया है। हमने पिछले 7 साल में ही इसमें 14 से 15% की कमी की है। हमारा मानना है कि हेल्दी डाइट का मतलब है खाना स्वादिष्ट भी हो और सेहतमंद भी। ऐसे में आनंद देने वाले खाने के लिए भी कुछ जगह रखी गई है। हमारा बदलाव की दिशा में उठाए कदम पूरी तरीके से साफ है। हम अपने सभी प्रोडक्ट्स को स्वादिष्ट और सेहतमंद बनाएंगे। अब ऐसे में यह बयान मुझे थोड़ा सुना सुना लग रहा है, क्योंकि नेस्ले की मैगी को जब भारत के अंदर बैन किया गया था तब भी नेस्ले ने कुछ इसी प्रकार का स्टेटमेंट दिया था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब नेस्ले अपने खाद्य पदार्थों को लेकर चर्चा में है। इससे पहले भी एक बार नेस्ले इन विवाद में फंस चुकी है और उस समय तो इनके सबसे चर्चित प्रोडक्ट पर कई महीनों के लिए भारत के अंदर बैन लगा दिया गया था। दरअसल 2015 में मई के आखिर में उत्तर प्रदेश में मैगी के सैंपल में तय मात्रा से अधिक सीसा पाए जाने के बाद पाबंदी लगाई गई थी। इसके बाद देखते ही देखते एक के बाद एक कई राज्यों ने मैगी पर पाबंदी लगा दी थी।
5 जून 2015 को देश भर में मैगी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उस समय आरोप लगा था कि मैगी में सीसा तय सीमा से ज्यादा है। मैगी की निर्माता कंपनी नेस्ले ने उत्पाद पर नो एडिट एमएसजी का लेबल लगाकर लोगों को गुमराह किया था। नेस्ले पर यह भी आरोप लगा था कि मैगी ओट्स मसाला नूडल्स विद टेस्ट मेकर की बिक्री बिना मंजूरी के ही की जा रही थी। प्रतिबंध से मैगी को तकरीबन 320 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने नेस्ले के खिलाफ अनुचित व्यापार में शामिल होने, गलत लेबलिंग और मैगी नूडल्स के संबंध में भ्रामक विज्ञापन दिखाने के कारण 640 करोड़ रुपए हर्जाने का मुकदमा भी दर्ज कराया था। जिसके बाद नेस्ले ने उस समय तो मैगी में सुधार कर लिया था, लेकिन अब इन खबरों के बाहर आ जाने के बाद लग रहा है कि नेस्ले की हरकतें भी कुत्ते की दुम की तरह हैं। जैसे पाइप में जितने साल के लिए भी एक कुत्ते की दुम रख दी जाए वो कभी भी सीधी नहीं हो सकती, और नेस्ले का भी वही हाल है। यह लोग स्वाद के नाम पर भारत के लोगों को जहर परोस रहे हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी बात तो यह है कि नेस्ले की टैगलाइन है गुड फूड गुड लाइफ, लेकिन क्या नेस्ले की परिभाषा में लोगों को जहर खिलाना ही गुड फूड गुड लाइफ होता है? अब इसकी कड़ी आलोचना के बाद नेस्ले और कई बुद्धिजीवी लोग नेस्ले की डूबती साख को बचाने और उसका डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कम से कम नेस्ले अपने प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता को सुधारने की कोशिश तो कर रहा है। ऐसे में उसकी इतनी आलोचना नहीं की जानी चाहिए और उसे थोड़ा समय देना चाहिए। तो इसमें एक बात आती है कि नेस्ले अपनी आदतों को सुधारना चाहता है, वो अच्छी बात है, लेकिन 2015 में भी उसने यही कहा था और अब भी वो यही कह रहा है। आगे आने वाले समय में भी वो ऐसा ही कुछ करेगा और कह देगा कि हम तो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर यह कब तक चलता रहेगा? और ये बुद्धिजीवी लोग जिन्हें स्वदेशी चीजें खाने में तो मौत आ जाती है, लेकिन विदेशी कंपनियों के तलवे भी धो धोकर पीने को राजी हैं। यहां पर सही बात तो यह है कि अगर किसी भारतीय स्वदेशी कंपनी के बारे में यह बातें कही गई होती तो अपने ही देश के अंदर बैठे विदेशी एजेंट अपने विदेशी आकाओं को खुश करने के लिए छाती पीट पीट कर उसका विरोध करते और बहिष्कार करने का भोंपू बजाना शुरू कर देते। यही नहीं, कुछ विशेष समाचार चैनल तो यह भी रिपोर्ट बनाकर दे देते कि इस भारतीय स्वदेशी कंपनी के उत्पादों के खाने से कितने ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं और कितने ज्यादा लोग मर गए हैं। लेकिन अब यह लोग सब शांत हैं, क्योंकि यह मुद्दा है नेस्ले का और वो सुधार करने की कोशिश जो कर रहा है, भले ही वो इतने सालों तक जनता को जहर बांट रही थी, उसका किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इतना ही नहीं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर किसी को नेस्ले की असलियत के बारे में पता चल सके। बाकी तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए नमो भारत न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।